हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर कीपिंग वेल। इस वीडियो में हम करेक्शन पढ़ेंगे और ये करेक्शन 3 नाउन्स के बारे में है। फिश, डियर, शीप। पहले इनके सेंटेंसेस पढ़ते हैं। आई हैव 2 fishes in an aquarium. A large number of sheep was grazing. 10 deers are sitting in the forest. जी, अब हम इनकी करेक्शन से पहले इनके बारे में जानते हैं। आपने एक बात जो ज़हन में रखनी है वो ये है कि तमाम नाउन्स या तो दो तरह के होते हैं। तमाम नाउन्स दो तरह के होते हैं, काउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स। अनकाउंटेबल्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उसके लिए पिछली 2 वीडियोस देख लीजिए। आज हम काउंटेबल्स की बात करते हैं। तो काउंटेबल्स तादाद के लिहाज से 2 तरह के होते हैं, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 तरह के होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ ज़ुबानों में जैसे अरबिक है उसमें 3 तरह के भी होते हैं। तो हर नाउन या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, यानी उसकी एक शक्ल सिंगुलर की होगी और दूसरी शक्ल उसकी प्लूरल की होगी। तो ये बेसिकली जो एरर होता है इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर ये होता है कि जब आपका सब्जेक्ट जो अमूमन नाउन होता है, हमेशा नहीं, जो अमूमन नाउन होता है वो वर्ब के साथ मैच करना चाहिए। यानी अगर वो नाउन सिंगुलर है और आपका वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। अगर वो नाउन प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो वर्ब यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर बआसानी हल कर सकते हैं अगर आपके पास नाउन के बारे में इल्म हो कि आया कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो उसके बाद आप सिंगुलर वर्ब लगा दें, अगर वो प्लूरल है तो उसके बाद प्लूरल वर्ब लगा दें। अच्छा, अब इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए ये 3 नाउन्स ही क्यों आते हैं? जी, दिलचस्प सवाल है कि बाकी क्यों नहीं आते, यही क्यों आते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये एक्सेप्शन नाउन्स है। ये वो नाउन्स हैं जिन्हें सिंगुलर और प्लूरल की अशकाल से इस्तिस्ना हासिल है। यानी इनका सिंगुलर और प्लूरल एक सा होता है, यानी जो इनकी सिंगुलर फॉर्म है या शक्ल है वो भी ये शीप है या फिश है या वो कह लें कि डियर, और इनका प्लूरल भी वही है, सेम। तो दीज 3 नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स अलाइक, यानी इनकी सिंगुलर और वाहिद या जमा प्लूरल की शक्ल जो है ना एक जैसी होती है। इसलिए ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं और इसलिए ये बार बार इसमें पेपर्स में इसका एरर आता है। तो अब आपने ये जान लेना है कि इनका सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। तो फिर अब आप उम्मीद है कि गलती नहीं करेंगे। तो अब हम इनको देखते हैं। I have 2 fishes in an aquarium. I have 2 fish in aquarium. यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिए, marine biologists are some scientists. They usually write or say fishes. When they say fishes, they mean that there are types of fish, there are species of fish. यानी जो मैरीन बायोलॉजिस्ट है या फिर दूसरे साइंटिस्ट हैं, जब वो फिशेस बोलते हैं या लिखते हैं तो इसका मतलब मछलियां नहीं होता, यानी मछलियों की तादाद नहीं होता, बल्कि इससे मुराद ये होता है कि मछली की अकसाम, मछली की अनवा, स्पीशीज या फिर टाइप्स। जी, अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि इसका प्लूरल फिशेस आता है, लेकिन कब आता है ये अमूमन साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। A large number of sheep was grazing. अब इसमें देखें, एक उसने मतलब है कि हिंट दिया है कि लार्ज नंबर ऑफ
के बाद हमेशा हम प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ये भी याद रखना है। लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल, जो भी नाउन लगाओगे प्लूरल लगाओगे और उसके बाद वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ वो के बाद शीप्स लगाया गया है, जो कंफ्यूजन डाल रहा है क्योंकि उसने शीप से प्लूरल बना के लगाया, जो कि असूल के मुताबिक ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, शीप्स नहीं होता, तो ये गलती है इसके अंदर। और आगे जो वो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज है, जो कि सिंगुलर है, वो हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ शीप वर ग्रेजिंग। नेक्स्ट, 10 डियर्स आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट। 10 जो है ना क्वांट यानी ज्यादा मिकदार प्लूरल को जाहिर कर रहा है, 10 नंबर जो है ये प्लूरल को जाहिर कर रहा है, तो इसलिए आपने क्या करना है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगाना है। तो उसने प्लूरल नाउन लगा दिया डियर्स बना के, जो कि गलत है क्योंकि इसका प्लूरल भी डियर है। डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट। गॉट इट? टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।